नित्यानंद राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो आज बिहार द्वारा एनडीए के सभी केंद्रीय मंत्रियों का अभिनंदन समारोह बहुत यह भव्य और बहुत ऐतिहासिक रहा और पूरे बिहार से एक एक जिला से पूरे सभी मंत्रियों के चहेते कार्यकर्ता नेता सारे मंत्रीगण सारे प्रदेश अध्यक्षगण सारे लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ आकर के और एनडीए के सभी नवनियुक्त मंत्रियों का बहुत भव्य स्वागत हुआ और पूरे यह बिहार में पूरा यह संदेश गया आज के यह कार्यक्रम से कि आने वाला विधानसभा आगामी चुनाव में कार्यकर्ता में यह पूरा जोश है, जुनून है, उम्मीद है। आने वाला विधानसभा में एनडीए बहुत पूर्ण बहुमत से और पूरा जनता का आशीर्वाद मिलने का यह संदेश दिख रहा था। अगर आज जिस तरह से लोगों में यह एक आशा उम्मीद जगा है कि बिहार से भारी संख्या में 8 मंत्री जैसे बने हैं, नियुक्त हुए हैं, तो एक बिहार की जनता को यह आशा और किरण जगा है कि बिहार का विकास बहुत तेज गति से होगी और विकसित बिहार और मजबूत बिहार बनेगा। इन लोग के कार्यकाल में इन लोग के मंत्रालय से पूरा बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और बिहार एक मजबूत राज्य बन के उभरेगा। बिल्कुल, हम लोग तो बहुत खुश हैं। एनडीए के सारे लोग, एनडीए के मानने वाले लोग, एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं और जो एनडीए के जो समर्थक हैं, हम लोग में कोई नाराजगी नहीं है। बहुत खुशी है कि इतना सारा मंत्रालय मिला है। विपक्ष का काम ही रहा है शुरू से विरोध करना और उनको टीका टिप्पणी करना। ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिली है बिहार को। आप अरवल से हैं? जी बीजेपी पार्टी से हैं? जी। बीजेपी पार्टी ऐसा क्या करेगी अरवल के लिए तो वहाँ पे मजबूत है? अरवल के लिए बीजेपी पार्टी पूरा समीकरण को समझ गया है। आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी इस बार अरवल के उम्मीदवार को बदल के और अरवल के समीकरण, जातीय समीकरण को देख करके यहाँ वहाँ जो अभी जो बना हुआ है स्थिति, जो माले के विधायक के प्रति जो जितना आक्रोश है जनता में, जितना एंटी इनकम्बेंसी है, उसको समझते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत उम्मीदवार को तय करेगी, एक युवा उम्मीदवार को तय करेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी के सीट अरवल के खाते में जाएगी। बहुत जरूरी है इसलिए कि अरवल विधानसभा जादव का बहुल क्षेत्र है और बहुल क्षेत्र रहा है और आज भी सबसे ज़्यादा जादव की स्थिति वहाँ पर है। अभी देख लीजिए कि पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी वहाँ से सुरेंद्र यादव को पूरा बहुमत मिला है और करीब 1.5 लाख वोटों से विजयी हुए हैं। विधानसभा की तैयारी यही है कि हम लोग को अगर मौका मिला तो अरवल से हम लोग मजबूती से और वहां से जीत के आएंगे और अरवल की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार जाता हुआ नजर आ रहा है। आप एक युवा है जी। सभी पार्टियां आती है जाती है, चुनाव होता है, चलते रहता है। एक युवा होने के नाते ये संदेश दीजिए, बताइए सर, कब तक बिहार के युवा दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र दौड़ते रहेंगे? नहीं, अब बहुत जल्द देख रहे हैं कि बहुत जल्द अब सारा चीज अब धीरे धीरे अब इम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो गया है। अब इम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे हो गया। अभी देखिए दानापुर में जाके बात हो रहा है, अभी देखिए दानापुर में यहाँ चीनी में जितना भी इंडस्ट्रीज है सब ठप पड़ा है सर, वर्षों से ठप पड़ा इसलिए है कि आप देख रहे थे कि किनका सरकार चल रहा था और आप जब से एनडीए और डबल इंजन की सरकार आई है बिहार में तेजी से विकास हो रहा है और आने वाला समय में इससे 3 गुना, आज जैसे हमारे मंत्री लोग बोले कि इससे भी बढ़ के 3 गुना विकास तेजी से होगी और एनडीए बहुत मजबूती से बिहार को बहुत ऊपर ले जाएगी। बिहार में लगातार फूल गिरने की समस्या बड़ी उत्पन्न हो रही है, इस पे क्या कहिएगा? क्योंकि आपको पता ही है कि एनडीए की सरकार ही है और बिहार में लगातार एक दिन में और 3 दिन में 3 पुलियां गिर जा रही है। ये सब चीज देखिए राजनीति से जोड़ के नहीं रखना चाहिए।
ये सब चीज़ जो है अलग चीज़ है। राजनीति में इसको लाना कहीं से उचित नहीं है। पुल गिर गया, वो सब चीज़ अलग है, सर उसको कहीं हम ना कहीं सवाल तो बनता है ना सर, यहाँ के सिस्टम पे, यहाँ के इंजीनियर पे, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, इस पे सवाल तो बनता है। यहाँ सो के शासन प्रशासन में सवाल तो बनता है सर। नहीं, विभाग पे कार्रवाई हो रही है। करोड़ों से बनाया नहीं, गया पुल पल भर में ठीक है ध्वस्त हो ना, जाए, नष्ट ठीक है, हो उस जाए, तो कॉन्ट्रैक्टर सवाल पे, तो उस बनता है। ठेकेदार पे कार्रवाई हो रही है। अपराध होगा तो कार्रवाई होगी। अगर कहीं अगर कोई अपराध होगा तो सरकार का काम है कार्रवाई करना। अगर कहीं पुल गिरा है तो उस कॉन्ट्रैक्टर पे, उस ठेकेदार पे कार्रवाई होगी और फिर से पुनः वहां पे पुल बन के स्थापित होगा। मुजफ्फरपुर में एक घटना के मतलब सनसनी आपको हाल देखिए, एनडीए की सरकार में रहते हुए हो रही है, बताइए। ऐसा नहीं है, ये सब एनडीए को बदनाम करने की ये सब साजिश है और इस तरह का धरना प्रदर्शन सर करना जॉब के कारगिल नाम चौक पर यौन शोषण करना कितना जायज है, ये कितना सरकार गलत है? नहीं करती है। आप जान लीजिए, वो तो सबसे सर- स्पष्ट स्पष्ट आप जान लीजिए कि सरकार कभी ये सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती है। ये विपक्ष के लोग इस तरह के साजिश करके ये पूरा सुनियोजित और प्रयोजित है सरकार को बदनाम करने के लिए। अरवल से एक भावी और एक युवा उम्मीदवार खड़ा होंगे, तो फिर अपने अरवल क्षेत्र को लेकर के और बिहार पे दृष्टिकोण क्या डालेंगे, ये बताइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग अरवल से जीत के आएंगे और अरवल से जीत के आने के बाद एक मजबूत सरकार, एक मजबूत मुख्यमंत्री का निर्माण होगा और बिहार के लिए हम लोग बहुत मजबूती से आगे बढ़ेंगे और बिहार को हम लोग उच्च दर्जा दिला के और बिहार को विशेष राज्य की मांग करके हम लोग बिहार को बहुत ऊपर ले जाने के लिए आगामी चुनाव में कितना सीट लाने का काम किया जाएगा आपकी सरकार द्वारा? हम लोग को अभी लगभग 200 पार की पूरा टारगेट है। मिशन हम लोग का है कि 200 से भी ऊपर हम लोग सीट ला करके और भारतीय जनता पार्टी को और बिहार में एनडीए की सरकार को मजबूत करेंगे और बिहार में एनडीए की मुख्यमंत्री हम लोग सुनिश्चित करेंगे।